नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 57 करने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 16 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे ना, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग में क्या होते हैं, हर एग्जाम में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे दोस्तों रीजनिंग हो क्या हमारा क्वेश्चन हो, चाहे वो नंबर सीरीज से क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका लेटर सीरीज से क्वेश्चन हो, और चाहे वो आपसे पूछ सकता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों आज की क्लास में क्या कह रहा है, आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है। ठीक है, तो आयु में जो है सीता स्वप्ना से बड़ी है, लवन्या स्वप्ना से बड़ी है, लेकिन सीता से छोटी है। सुवर्णा जो है हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है, स्वप्ना जो है हरि से बड़ी है। सबसे छोटी कौन होगी। अब दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में क्या होते हैं, आप लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। भाई इस प्रश्न की करने कोई ट्रिक तो नहीं होती ना, लेकिन करने का एक हमारा तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अंत तक बने रहना, हर एक इस प्रकार के प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करने का आपको हम तरीका बताएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आज की क्लास हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 283 पे दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, 359 हो रहा है। 359 के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, 428 आ गया। 428 के बाद दोस्तों यहाँ पे 490 है। 490 के बाद दोस्तों यहाँ पे 545 है। तो 545 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है, यहाँ पर क्या संख्या है ये आपको बतानी होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों ये नंबर सीरीज क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे ना, तो मेरे भाई बेसिक से जितने भी नंबर सीरीज क्वेश्चन होंगे ना, वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ये आपकी मेरी गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, सेम इसी प्रकार जैसे दोस्तों आज की क्लास हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है प्रश्न चिन्ह पर कौन सा अक्षर विकल्प आएगा। यानी कि दोस्तों अब देखिए, ये लेटर सीरीज की हमारी श्रृंखला होती ना, ये हाल ही में अभी अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देके आए होंगे 17 और 18 तारीख को, ठीक है, और आपका आज की डेट, यानी कि आज कौन सी डेट है, जो भी हो भैया, आज आपका हमारा मेरे हिसाब से एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो आज हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो आपको देखो इन सभी एग्जाम में आप अगर दे के आए होंगे एग्जाम में, अगर देने जाएंगे तो भैया इस सभी प्रश्न जो है हमारे महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, और जो प्रश्न आपको हम करा रहे हैं दोस्तों, इस सभी प्रश्न आपको आज जो हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ ना, उसमें आपको देखने को भी मिले होंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार के प्रश्न, मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल यही प्रश्न छपा होगा, लेकिन सेम इसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिला होगा, और एक हमारा क्या आता है, कौन आयु में छोटा या बड़ा। यानी कि जिस प्रकार से मैंने पिछले पार्टों में एक नदियों वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें से आपको बताना था कौन सी नदी बड़ी है छोटी है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहां पर क्या पूछ दिया उसने, आयु वाला पूछ दिया। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो देखिए आज की इस क्लास में दोस्तों आपको कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है, मिरर इमेज के, ब्लड रिलेशन के, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, और कथन निष्कर्ष के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहेंगे, कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आज की क्लास हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 3 कथनों के आगे 4 निष्कर्ष हैं। हम इसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कथन को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये थ्योरी नहीं पढ़नी भाई, थ्योरी जो ये होती है ये टाइम पास करने के लिए दी होती है, आपको इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप कथन पे जाएंगे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कथन में, कह रहा है कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, सभी उपन्यास मैगजीन हैं, कुछ मैगजीन जर्नल हैं। यानी कि कथन में आपसे जो बोल रहा है ना, उसके हिसाब से आपको निष्कर्ष का आंसर देना। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या बोला उसने, कुछ पुस्तकें उपन्यास है, यानी कि दोस्तों कुछ पुस्तकें, मेरे भाई पुस्तकों का कुछ हिस्सा क्या होगा, तो आप कह दोगे उपन्यास होगा। यानी कि देखिएगा, समझिएगा, यहीं पे समझिएगा, कह रहा है कुछ पुस्तकें उपन्यास है, यानी कि पुस्तकों का कुछ हिस्सा ऐसे उपन्यास के अंतर्गत आप कह दोगे आ जाएगा। ठीक, ऐसे तो बनता है आपका वेन डायग्राम, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल ऐसे। हम क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे आपका 90% क्वेश्चन सही होने का चांस रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे अधिकतर को समझ में ही नहीं आएगा। अगर हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे, ठीक है, तो आपको वेन के डायग्राम बना के समझाते हुए क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहां पे चलेंगे। ठीक है, जितना टाइम आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करने में लगेगा ना, सेम उसी प्रकार से उस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये वाला तरीका बेस्ट रहने वाला है। देखिएगा, तो आपने पहला कथन क्या दिया गया था यहाँ पे, कह रहा है कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, आपने पुस्तकों का कुछ हिस्सा उपन्यास के अंतर्गत ऐसे यहाँ पे ला दिया। ठीक है, आगे हमने पढ़ा, आगे क्या कह रहा है, सभी उपन्यास मैगजीन है, सॉरी यहाँ पे बोला सभी उपन्यास मैगजीन है, यानी कि उपन्यास का सभी भाग कैसे आ जाएगा, मैगजीन के अंतर्गत आ जाएगा। आप कह दो कि जी हाँ भैया हमने इस प्रकार से बना लिया। क्या बोला गया था, सभी उपन्यास, यानी कि उपन्यास वाला जो भी भाग है वो सब हमारा मैगजीन के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, और आपको डायग्राम में दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से कथन नंबर तीसरा पढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कुछ मैगजीन जर्नल हैं, कुछ मैगजीन, यानी कि देखिए कुछ मैगजीन की बात कर रहा है, यानी कि भैया मैगजीन का सिर्फ हिस्सा कुछ लोगे आप। ठीक है, यानी कि मेरे भाई मैगजीन का कुछ हिस्सा आप ले लोगे, जर्नल के अंतर्गत ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो गया। ठीक है, मैगजीन का ही लोगे, ऐसा नहीं कि आप उपन्यास मैगजीन का ऐसे मिक्स ले लो। इसने कथन में क्या बोला है आपसे, कथन में बोला है कुछ मैगजीन, यानी कि
मैगजीन का कुछ भाग है, तो भैया आप मैगजीन का हमने कुछ भाग ले लिया, जनरल के अंतर्गत यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, आपका वेन यहाँ पे हो गया भैया कंप्लीट। जो भी कथन दिया गया था उसके अनुसार से आपका इस प्रकार से यहाँ पे वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कह रहा है यहाँ पे पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ उपन्यास जर्नल हैं, कुछ उपन्यास हैं। अब आपको देखना है कुछ उपन्यास जर्नल के बीच डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप कह दोगे कुछ उपन्यास, ये आपका मान लीजिए उपन्यास है और जर्नल के बीच भैया ऐसा डायग्राम बनेगा। क्या आपको इस फिगर में ऐसा डायग्राम देखने को मिल रहा है उपन्यास और जर्नल के बीच में? आप कह दोगे भैया नहीं। क्यों? कह दोगे भैया हमारा उपन्यास ये रहा, जर्नल ये रहा, ये एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं, यानी कि कुछ का डायग्राम बनता तो आपका ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, तो आप कह दोगे ये निष्कर्ष हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी कि निष्कर्ष नंबर 1 आपका यहाँ पे गलत हो गया। निष्कर्ष नंबर 2 की बात करते हैं। निष्कर्ष नंबर 2 में क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, कुछ पुस्तकें, यानी कि भैया पुस्तकों का कुछ भाग मैगजीन वाले के अंतर्गत ऐसे आना चाहिए। और आप कह दोगे ऐसा हमको प्रश्न में दिख भी रहा है, देखिए ये पुस्तकों वाला जो पीला वाला गोला है, ये हरे वाले देखो पुस्तकें मैगजीन है, कुछ पुस्तकें में कुछ की बात हो रही है, यानी कि आपका ऐसा डायग्राम बनेगा। तो आप कह दोगे पुस्तकों वाला जो भाग है वो मैगजीन को कुछ के रूप में यहाँ पे देखो ऐसे कट कर रहा है, यानी कि मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कह दोगे कुछ पुस्तकें मैगजीन होगी, जो कि हमारा वेन डायग्राम के अनुसार सत्यापित भी हो रहा है। तो आपका निष्कर्ष नंबर 2 यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से निष्कर्ष नंबर 3 की बात करते हैं। अगर यहां पे बोलता सभी पुस्तकें मैगजीन है तो भैया ये आपका निष्कर्ष गलत हो जाता, लेकिन कुछ बोला है और आपको कुछ का डायग्राम ऐसे यहां पे इसमें देखने को मिल भी रहा है पुस्तक और मैगजीन के बीच में। ठीक है, तो आपका निष्कर्ष सही हो रहा है। हम इसी प्रकार से निष्कर्ष नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है, सभी पुस्तकें मैगजीन है। भैया सभी पुस्तकें, सभी पुस्तकों का मैगजीन होने के लिए यानी कि पुस्तकों का सभी भाग मैगजीन के अंतर्गत ऐसे आना चाहिए, लेकिन हमारा डायग्राम में तो ऐसे दिख नहीं रहा है। ठीक है, सभी उपन्यास मैगजीन हो रहे हैं। देखिए आपको डायग्राम के अनुसार हम बात करें तो आप कह दो कि यहां पे हमको डायग्राम से देखने को यह मिला कि सभी उपन्यास मैगजीन तो हो रहे हैं, लेकिन भैया सभी पुस्तकें मैगजीन नहीं हो रही हैं। मैं सभी पुस्तकों को मैगजीन होने के लिए क्या होना चाहिए था, भैया मैगजीन के अंदर पुस्तकों का ऐसे आना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो ऐसा बन नहीं रहा है, यानी कि भैया निष्कर्ष नंबर 3 भी आपका गलत हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से निष्कर्ष नंबर 4 की बात करेंगे। क्या कह रहा है, कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है, कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है। देखिएगा अब यहां पे क्या कह रहा है, कोई भी उपन्यास है, तो उपन्यास मेरे भाई ये रहा और जर्नल नहीं है, तो भाई हकीकत में जर्नल नहीं है। तो आप कह सकते हो ना कोई भी उपन्यास यहां पे जर्नल नहीं हो रहा है। अगर होता तो आपका ऐसे कुछ होता तो ऐसे कट करता, सभी होता तो आपका ऐसे होता। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे बिल्कुल अलग, देखो उपन्यास का ये वाला रहा और जर्नल का ये वाला रहा, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, यानी कि कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही हो रहा है, पहला या चौथा? एक मिनट, पहला तो गलत हो गया ना, कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही होगा? तो आप कह सकते हो मेरे भाई केवल निष्कर्ष यहाँ पे 3 सही हो गया। कौन से, देखिए क्या कह रहा है, कोई भी उपन्यास है, कोई भी उपन्यास जर्नल है या नहीं है। एक मिनट यार समझ में, एक मिनट देखते हैं इसको, कोई भी उपन्यास क्या कह रहा है, जर्नल। तो समझिएगा यहाँ पे क्या हुआ, देखिएगा आप कह दोगे भैया ये निष्कर्ष भी हमारा यहाँ पे भैया गलत हो जाएगा। कौन सा, एक मिनट देखिएगा, कह रहा है कुछ उपन्यास जर्नल हैं, आप कह दोगे तुम्हारा गलत हो गया था। ठीक है, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, तो आप कह दोगे भैया हमारा इसके डायग्राम के अनुसार ही तो सही हो रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से निष्कर्ष नंबर 3 पढ़ा, सभी पुस्तकें मैगजीन है। भैया पुस्तकों का सभी भाग मैगजीन के अंदर कहाँ आ रहा है, यानी कि ये निष्कर्ष भी गलत हो गया है। और जैसे ही हम निष्कर्ष नंबर 4 पे जाएंगे तो क्या कह रहा है, कह रहा है कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है, निष्कर्ष में बोल रहा है। तो आप कह दोगे उपन्यास ये रहा, जर्नल ये रहा। देखो अगर कुछ होता तो आपका ऐसे कट करता। ठीक है, यानी कि कुछ उपन्यास अगर जर्नल होते तो आपका ऐसा डायग्राम बनता, अगर सभी उपन्यास जर्नल होते तो आप कह दोगे तुम्हारा ऐसा डायग्राम बनता। लेकिन भैया दोनों ही डायग्राम नहीं बन रहे हैं, यानी कि भैया जर्नल अलग है, उपन्यास अलग है, तो आप कह दोगे कोई भी उपन्यास यहाँ पे जर्नल नहीं है, तो आपके निष्कर्ष ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निष्कर्ष नंबर 4 भी सही हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है, 90% बच्चों को भाई कंफ्यूजन यहाँ पे ये आता है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही होगा। आप ये कह सकते हो देखो केवल निष्कर्ष 2 से निकलता है कि देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रहा है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है, केवल निष्कर्ष 3 निकलता है। भाई 3 तो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, निष्कर्ष 1 या 2 में से कोई भी निकलता है, निष्कर्ष 1 और 2 में कोई भी निकलता है नहीं, कोई भी नहीं निकल रहा है। आप कह दोगे निष्कर्ष 1 या 4 में से कोई एक है। देखिएगा क्या कह रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर कैसे होगा, कह रहा है निष्कर्ष 1 या 4 में से कोई भी। भैया देखो निष्कर्ष नंबर 1 तो हमारा गलत है, निष्कर्ष नंबर 4 हो रहा है, यानी कि निष्कर्ष 1 या 4 में से कोई भी एक सही होगा। ठीक है, और निष्कर्ष 2
निकलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, देखिएगा, निष्कर्ष 2 निकलते हैं, यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 तो आपका ऑलरेडी सही हो रहा था, पहले ही हमने आपको बताया था निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सही हो रहा है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को टिक नहीं करेंगे, एक को नहीं आंसर देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भैया यहाँ पे आपको दे तो रहा है केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, लेकिन केवल नहीं निकल रहा है, क्योंकि भैया देखो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे सही हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए निष्कर्ष नंबर 4 भी आपको तो यहाँ पे सही हो रहा है ना, कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है, ठीक है। देखने से आपको लग रहा है कि कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं, मेरे भाई ये भी निष्कर्ष तो आपका यहाँ पे सही हो रहा है डायग्राम के अनुसार। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, तो आप निष्कर्ष मतलब ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे राइट आंसर दोगे ही नहीं। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि भैया ये भी सही हो रहा है, यानी कि आपके 2 निष्कर्ष यहाँ पे सही हुए, कौन सा? दूसरा और चौथा। तो आप ये कह सकते हो ऑप्शन नंबर 4 में आपको साफ साफ दे रखा है, क्या दे रखा है? कह रहा है वो निष्कर्ष 1 या 4 में से कोई भी एक, कोई भी एक। तो भैया निष्कर्ष 1 तो गलत है, यानी कि चौथा सही है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद निष्कर्ष देखो लास्ट में दे रखा 2 निकलते हैं, तो आपका निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 2 निकलते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा है निष्कर्ष 2 निकलते हैं, तो भैया चौथा सही होगा, पहले और चौथे में कोई एक सही होगा, उसके बाद निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 को आप यहाँ पे राइट आंसर देंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या कह रहा है? आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है मेरे भाई, आपको हड़बड़ाना नहीं, क्वेश्चन को देखो स्किप भी नहीं करना है। क्या करेंगे? स्किप करने का मतलब मेरे भाई पेपर में क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, यहां पे तो आप स्किप करोगे हमको पता है। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है, लवन्या स्वप्ना से बड़ी है, लेकिन सीता जो है सीता से छोटी है। लवन्या स्वप्ना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, कौन? लवन्या। स्वर्णा है हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है, स्वप्ना हरि से बड़ी है, सबसे छोटी कौन है? अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्या कहा है यहाँ पे? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कह रहा आयु में जो है, आयु में सीता जो है स्वप्ना से बड़ी है। सीता बड़ी है, किससे बड़ी है? आप कह दोगे सीता भैया बड़ी है किससे? स्वप्ना से, यानी कि सीता जो है स्वप्ना से बड़ी होगी, तो आप कह दोगे सीता इज ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन का साइन ऐसे बना लिया, ठीक है, क्लियर है। आप कह दोगे, देखो इसके अनुसार आपको देखने यहाँ पे लग भी रहा है कि सीता बड़ी हो रही है, किससे बड़ी हो रही? स्वप्ना से बड़ी हो रही, ठीक है। आगे बढ़े, लवन्या जो है स्वप्ना से बड़ी है। देखिए भैया लवन्या जो है स्वप्ना से बड़ी है, स्वप्ना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। क्या कह रही है? देखो साफ साफ दे रखा है, लवन्या जो भाई है ना स्वप्ना से बड़ी है, यानी कि मेरे भाई कैसे डायग्राम बनेगा? तो आप कह दोगे, देखिएगा सीता जो है स्वप्ना से बड़ी है, तो आप कह दोगे सीता जो है मेरे भाई स्वप्ना से, इस प्रकार से हमने थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, ठीक है, स्वप्ना से बड़ी होगी, ठीक है। आप समझ में आ गया? आपने जैसे ही प्रश्न को आगे पढ़ा, लवन्या स्वप्ना से बड़ी है, स्वप्ना से बड़ा कौन है? तो आप कह दोगे लवन्या, हमने यहाँ पे लिख लिया लवन्या, ठीक है, ध्यान देंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पे, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमको पता है। देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया लवन्या, ठीक है। आप कह दोगे सीता के पीछे ही लवन्या क्यों आएगी? मेरे भाई स्वप्ना का तो यहाँ पे क्लियर था। आप कह दोगे कि स्वप्ना से, देखो लवन्या जो है स्वप्ना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। मेरे भाई सीता से छोटी कौन है? लवन्या है, तो लवन्या ही तो छोटी होगी, तो आप कह दोगे सीता के पीछे लवन्या आ रही, यानी कि सीता से छोटी लवन्या हो गई है और लवन्या जो है स्वप्ना से बड़ी हो गई, यानी कि आपकी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार 2 बातें क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है सुवर्णा जो है हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। सुवर्णा जो है, जो सुवर्णा नाम की लड़की है ना, वो हरि और स्वप्ना, भाई स्वप्ना ये है हरि से भी छोटी है। हरि से भी छोटी कौन है? भाई स्वप्ना से तो ऑलरेडी छोटी होगी, लेकिन वो क्या बोल रहा है? सुवर्णा जो है हरि और स्वप्ना, यानी कि स्वप्ना ये रहा, हरि को ऐसे रख देंगे, हरि से भी छोटी कौन होगी? स्वप्ना, और हरि से भी छोटी कौन है मेरे भाई? सुवर्णा। सबसे लास्ट में कौन आएगी? आप कह दो भैया सबसे लास्ट में आ जाएगी सुवर्णा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या आ जाएगी? एस फॉर आपकी दोस्तों हो जाएगी सुवर्णा। कैसे किया मेरे भाई? सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा था। सबसे लास्ट में कौन आया? आप कह दो सुवर्णा आ गई, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, देखिए क्या कह रहा है? आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है, सीता से स्वप्ना बड़ी है। मेरा भाई सीता जो है, सीता जो है स्वप्ना से बड़ी है, मेरे भाई स्वप्ना से बड़ी है, तो आप क्या करोगे? स्वप्ना को ऐसे लिख लोगे, ठीक है, स्वप्ना हमने लिख लिया यहाँ पे स्वप्ना। उसके बाद क्या कह रहा है? लवन्या जो है स्वप्ना से बड़ी है। भाई स्वप्ना से भी बड़ी कौन है? लवन्या है, यानी कि स्वप्ना के आगे कौन आ जाएगी? लवन्या आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे लवन्या आ गई। लवन्या बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, तो मेरे भाई सीता से छोटी आपको देखो यहाँ पे दे तो रखा है, सीता से छोटी यहाँ पे कौन हो रही? लवन्या हो रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, सुवर्णा जो है हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। स्वप्ना यहां पर है भैया, देखो सुवर्णा जो है ना वो दोनों से छोटी है, किससे? आप कह दोगे स्वप्ना और हरि से, यानी कि स्वप्ना यहां पर है तो हरि हमारा कहां हो जाएगा? आप कह दोगे
स्वप्ना के पीछे हरी आ जाएगा, तभी तो स्वप्ना और हरी से कौन छोटा होगा? सुवर्णा छोटी हो रही है। आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल, तो स्वप्ना हरी से बड़ी है। स्वप्ना जो है यहाँ पे क्या कह रहा है? स्वप्ना जो है हरी से बड़ी है। तो मेरे भाई देखिए, अब काफी लोगों का डाउट ये भी आएगा कि स्वप्ना आगे हो गए हरी, तो मेरे भाई साफ साफ देखो यहाँ पे दे भी दिया है, दे भी दिया गया है। क्या दे दिया गया है? स्वप्ना जो है मेरे भाई स्वप्ना बड़ी है, यानी कि स्वप्ना बड़ी है हरी से, तो स्वप्ना और हरी के बीच में ऐसा साइन आ जाएगा। क्लियर हो गया? आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो सबसे छोटा कौन है? तो मेरे भाई सबसे छोटा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुवर्णा, क्योंकि सुवर्णा ही सबसे लास्ट में है, तो वही सबसे छोटी यहाँ पर होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना भैया शुरू किया, ठीक है। अब सूर्य शाम की ओर किधर होता है? तो काफी लोगों का यही डाउट रहने वाला है। तो भैया डाउट नहीं रखना, देखिएगा आप पहले दिशा का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये आपका पूरब होता है, ठीक है, ये आपका पश्चिम होता है, ऊपर की ओर आपकी दिशा होती है उत्तर, नीचे की ओर होती है दोस्तों क्या? दक्षिण होती है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आप सभी जानते हैं सूर्य जो हमारा होता है पूरब से निकलता है, ठीक है, और पश्चिम में क्या होता है भैया? पश्चिम में जाके अस्त होता है, ठीक है। यानी कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। भाई शाम की बात कर रहा है, यानी कि शाम की तरफ सूरज कहां होता है? आप कह दोगे पश्चिम दिशा की ओर सूरज होगा शाम के वक्त, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है? शाम की ओर सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है, यानी कि सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो मेरे भाई सूर्य किधर है? आप कह दो कि सूर्य शाम को होता है पश्चिम दिशा में, यानी कि भैया सूरज आपका ये रहा, और क्या किया? राजा ने चलना प्रारंभ किया सूरज की ओर, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे चलना उसने प्रारंभ कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो दाएं जा रहा है या बाएं जा रहा है, आपको ये देखना है। तो हम आपको पिछले कई वीडियो में बता रखे हैं कि दायां बायां किधर होता है। अगर दोस्तों आप पूरब दिशा में हैं, अगर आप दोस्तों पूरब दिशा में जा रहे हैं ना, तो दायां किधर होता है? तो मेरे भाई पूरब दिशा में दायां किधर होता है? नीचे की ओर होता है। अगर आप दोस्तों पूरब दिशा में हैं और आपको बाएं जाना है, तो बायां दोस्तों आपका किधर होता है? ऊपर की ओर होता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम आपको बताएंगे, उत्तर दिशा में अगर आप जा रहे हैं, उत्तर दिशा में दायां दोस्तों आपका ऐसे चलता है, ठीक है, और बायां अगर हम बात करें तो बायां दोस्तों आपका इस प्रकार से एरो इधर की ओर चलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार से अगर दोस्तों आपको कहें कि अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में, उसको दायां बाएं जाना है, तो पश्चिम दिशा में दोस्तों दायां जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। पश्चिम दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है दायां, अगर हम पश्चिम दिशा के दाएं की बात करें तो दोस्तों कहां जाता है? ऊपर की ओर जाता है। और अगर बाएं की बात करें, पश्चिम दिशा में बायां दोस्तों हमारा होता है नीचे की ओर। यानी कि आपसे क्या बोला है? कह रहा है वह थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा। यानी कि देखिए, वो यहां पर था, वो सूरज की ओर शाम के वक्त सूरज की ओर गया। मेरे भाई वो यहां पर था, शाम की ओर सूरज की ओर गया, यानी कि ऐसे गया। फिर क्या कह रहा है? थोड़ी दूर चलकर, यानी कि कितनी भी दूरी तय कर रहा है हमको पता नहीं है, ठीक है। कह रहा है थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा। यहां पर जब भैया आ गया, उसको दाएं जाना है। हमने आपको पहले ही कहा, जब व्यक्ति आपका पश्चिम दिशा में चलेगा ना, तो दायां होता है तो उसको ऊपर की ओर, यानी कि दाएं ओर घूमा, तो दाएं ओर आपका ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। दाईं ओर घूमा, फिर अपनी देखिए दाईं ओर घूमा, और फिर अपनी दाईं ओर घूमा, और थोड़ी, यहां पे 2 बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वह अपने दाईं ओर घूमा, और फिर 1 मिनट फिर कह रहा है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बोला है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सही मिलता गलत नहीं, देखिए पढ़ते हैं, करके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है? वह देखो थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा, तो दाईं ओर घूमा मेरे भाई, तो दाईं ओर घूमा तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दाईं ओर अपनी दाईं ओर घूमा मेरे भाई, फिर से वह दाईं ओर घूम रहा है। अब यहाँ से अगर यहाँ पर है तो दिशा आपकी कैसी होगी? आप कह दो एरो बन रहा है ऊपर की ओर, यानी कि दोस्तों ये एरो ऊपर की ओर बनता है, दिशा हमारी हो जाती है उत्तर, यानी कि अब उत्तर की ओर दाईं ओर आपको मुड़ना है। देखिए उसको वहां पर 2 बार दाईं ओर घुमाने को बोल रहा है, ठीक है। पहली बार दाईं ओर हमने घुमाया, यहां पर आ गया। अब दूसरी बार जब हम दाईं ओर घुमाएंगे ना, यहां से आपका दायां देखो, उत्तर दिशा में दायां आपको पहले बताएं इधर की ओर चलता है, यानी कि भैया दायां आपका ऐसे यहां पर हो जाएगा, ठीक है। दाईं ओर घुमा, थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घुमा, थोड़ी दूर चलकर मेरे भाई, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी समझ में आएगा। वो जब यहां पर आ गया ना, फिर कह रहा थोड़ी दूर चलकर अपनी दाईं ओर घुमा। अब मेरे भाई यहाँ ये दिशा एरो कैसे हो रहा है? ये आपका एरो बन रहा है ऐसे, क्यों? आप कह दो कि होता है पूरब दिशा में। अब पूरब दिशा में फिर से आपको क्या मुड़ना है? दाएं मुड़ना है। फिर से बोल रहा है ना, वो अपने दाईं ओर घुमा, यानी कि मेरे भाई यहाँ से दायां किधर होगा? हमने आपको पहले बताया है, एरो आपका ऐसे बन रहा है, यानी कि पूरब दिशा है, पूरब दिशा में दायां होता है नीचे की ओर, यानी कि मेरे भाई दायां नीचे की ओर ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? दायां घुमा तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे आ गया, तो फाइनली वो कहाँ पर आ गया मेरे भाई? फाइनली वो दाएं घूम घूम कर यहाँ पर आ गया, जो आपको हम पीला वाला कर यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? उसका मुंह किस दिशा में है? तो मेरे भाई उसका सिर्फ आपको दिशा बतानी, ठीक है, दिशा बतानी है। आप कह दो कि भैया एरो हमारा नीचे की ओर ऐसे बन रहा है, ऐसे एरो सिर्फ आपका दक्षिण दिशा में बनता है, देख लीजिए, यानी कि उसका मुंह अब किस दिशा में? आप कह दो कि दक्षिण दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा हो गया बेसिक तरीका, ठीक है। इस तरीके से आपको हम क्यों बताएं? क्योंकि आपसे अभी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी दे देगा, जिसमें से आपको दूरी बताएगा, कितनी दूरी ज्ञात करो, उतनी दूरी ज्ञात करो, ठीक है। मान लो पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर गया, उसके बाद 3 किलोमीटर गया, तो कितनी दूरी
पर है, इसलिए आपको हम इस तरीके से क्वेश्चन कराएं, ठीक है। तो दूसरे मेथड से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आप इसी मेथड से करने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीक हैं तो, अगर आपको वाला मेथड आता है तो उससे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरे भाई अगर इस मेथड से करोगे ना तो जल्दी से होगा। अगर हमको क्वेश्चन में पेपर में करना तो हम कैसे करते हैं, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, हमको पता है शाम की ओर सूरज ऐसे होता है, ठीक है, यानी कि सूरज आपका ये रहा, क्या बोला उसने, शाम की ओर सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाएं मुड़ा, ये उसने थोड़ी दूर यहां पर आया, दाएं मुड़ गया यानी कि दोस्तों ऊपर गया, फिर दाईं ओर घूमा यानी कि भैया फिर से यहां से दाईं ओर घूम गया, उसके बाद थोड़ी दूर चलकर यानी कि दाईं ओर जब घूमा थोड़ी दूर चलकर, ठीक है, वह अपने दाईं ओर घूमा, अपने दाईं ओर घूमा मेरे भाई, यहां से उसका दायां किधर होगा भैया, भाई जब यहां पर है ऐसे है तो ऐसी दिशा होती पूरब में, पूरब दिशा में दायां होता दोस्तों नीचे की ओर, यानी कि फाइनली एरो आपका ऐसे बनेगा, यानी कि फाइनली वो यहां पर है, तो ये आपकी दिशा हो जाएगी दोस्तों दक्षिण। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से असामान्य का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों असामान्य बोल लीजिए दोस्तों, आप इसे बोल लीजिए विषम, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन हमारा बताना होगा जो विषम होगा। विषम की पहचान कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन हमारा है अक्षरों वाला, यानी कि PR, ठीक है, SI, उसके बाद में देखिए आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में SUWI, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दे रखा है CE, ठीक है, GI, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रखा है HJLN, ठीक है, ये आपको दे रखा है ना। आप कह दो इसमें विषम कैसे पहचाने, मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, A to Z की खाली प्लेस वैल्यू याद कर लो, जब भी आपको लेटर में पूछे, ठीक है, A to Z की प्लेस वैल्यू याद कर लो, अपोजिट अक्षर याद कर लो, कोडिंग कोडिंग हो चाहे लेटर सीरीज हो चाहे भैया लेटरलॉजी हो, अगर आपको प्लेस वैल्यू अपोजिट अक्षर वॉवेल कॉन्सोनेंट पता है ना तो आप सभी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, चाहे वो आपका असामान्य वाला क्वेश्चन ही क्यों ना लेटर सीरीज से मतलब पूछ दिया जाए। तो देखिए करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आपको अक्षर दे दिए गए ना, आप गैप निकाल लो। गैप कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे P से R कैसे बनना है, आप कह दोगे P से R बनना है, यानी कि P के बाद क्या था QR प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। R से S कैसे बनना है, आप कह दोगे R के बाद क्या था, आप कह दोगे R के बाद तो दोस्तों हमारा S, R से S कैसे बन रहा है, आप कह दोगे प्लस का 1 करके बन रहा है। S के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, I हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, ऐसे से यहाँ पे आई बन रहा है, यानी कि भैया यही आपका ऑप्शन विषम हो जाएगा। विषम हमने कैसे पहचान लिया, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे एस यू हुआ कैसे बना, आप कह दोगे इसके बाद कहता है टी यू, यानी कि प्लस का 2 करके बन गया, यू से यहाँ पे डब्ल्यू हो रहा है, यू के बाद कहता है वी डब्ल्यू प्लस का 2 हो रहा है, डब्ल्यू से वाई के बीच कैसे बन रहा है, आप कह दोगे डब्ल्यू के बाद क्या था एक्स वाई, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर 2 के प्रत्येक अक्षर में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गई, ठीक है। सी से ई कैसे बन रहा है, आप कह दोगे सी के बाद क्या था डी ई, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, ई से यहाँ पे एफ जी, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, जी के बाद क्या था एच आई, यहाँ भैया प्लस का 2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी आपका बिल्कुल सेम पैटर्न से बना रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, एच जे एच, देखो एच से जे कैसे बना, आप कह दोगे एच के बाद कहता है आई जे, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, जे से यहाँ पे एल कैसे बनना, जे के बाद कहता है के एल, यानी कि भैया प्लस का 2 हो गया, एल के बाद क्या आता है आप कह दोगे एम एन, यानी कि एल से एन बन रहा है प्लस का 2 करके। मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 में 3 में 4 में जितने भी अक्षर है ना उनके बीच प्लस 2 का गैप आ रहा है, प्लस 2 का गैप आ रहा है, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल प्लस 2 का गैप आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में हमारा प्लस 2 का गैप नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी कि भैया विषम ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे दोस्तों विषम ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपसे इसी प्रकार से आपसे बोल दे अंकों में दे दिया जाए यही क्वेश्चन, ठीक है, अब आपसे बोलेगा यहाँ पे विषम संख्या का चयन कीजिए, तो कैसे बताएंगे, आप कह दोगे यहाँ पे हमको दे रखा है 125 है, आप सभी जानते हैं 125 हमारा क्या होता है दोस्तों 5 की क्यूब होती है, ठीक है, लेकिन 236 हमारा किसी का क्यूब नहीं होता, 789 किसी का क्यूब नहीं होता है, यहाँ पे 347 किसी का क्यूब नहीं हो रहा है, यानी कि मेरे भाई आप ये भी कह सकते हो कि 125 हमारा पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, लेकिन बाकी जितने भी हमारे ऑप्शन नंबर 2 3 4 हैं ये हमारे किसी संख्या के घन नहीं हो रहे हैं, तो आपका विषम यहाँ पे क्या होगा, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा विषम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे सिर्फ आपको एक संख्या ही तो यहाँ पे सिर्फ घन के रूप में दिख रही है, बाकी सभी संख्याएं तुम्हारी वैसे ही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका यहाँ पे विषम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से असामान्य का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों दिसंबर फरवरी जनवरी मार्च में असामान्य कौन हो गया, कैसे बताएंगे, तो आप सभी जानते हैं दिसंबर में कितने दिन होते हैं, आप कह दोगे भैया 31 होते हैं, ठीक है, जनवरी में कितने दिन होते हैं, आप कह दोगे 31 होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं महीने में, आप कह दोगे भैया 31 होते हैं, लेकिन भैया फरवरी में तो हमारे कभी 27 होते हैं कभी 28 होते हैं, ठीक है, यानी कि मेरे भाई विषम कौन हो जाएगा, तो आप कह दोगे फरवरी यहाँ पर विषम ऑप्शन हो जाएगा। कैसे भैया, दिसंबर में 31 दिन हो रहे हैं, जनवरी में 31 दिन हो रहे हैं, मार्च में 31 दिन हो रहे हैं, अगर यहाँ पे भी 31 दिन वाला ऑप्शन होता तो आपका इस तरीके से विषम नहीं होता, लेकिन भैया फरवरी एक ऐसा हमारा यहाँ पे महीना
महीना है जिसमें क्या होते हैं 27-28 दिन हो रहे हैं। आपको आसानी से कह सकते हो विषम ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे फरवरी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें की। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, यानी दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे आपको बताना होगा। इसके लिए आपको हम पहले बता रहे, पिछले कई पार्टों में रोज बताते हैं कि A to Z की भैया क्या कर लो, प्लेस वैल्यू याद कर लो, अपोजिट अक्षर याद कर लो, वॉवेल याद कर लो, कॉन्सोनेंट याद कर लो। उसके बाद में अगर आप कोडिंग का क्वेश्चन ना बना पाओ, या लेटर सीरीज का क्वेश्चन ना बना पाओ, या लेटर लॉजिक का क्वेश्चन ना बना पाओ, तो आप हमसे कहिए, जिसमें कोड आपका अक्षरों से अक्षरों बनेगा, यानी कि लेटर टू लेटर में जिसमें भी कोड आपका बनेगा ना वो आप आसानी से कर लोगे, चाहे वो लेटर सीरीज हो या लेटर लॉजी हो, कोडिंग का क्वेश्चन ही क्यों ना हो। अब देखिए करने का प्रोसेस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, तरीका क्या होता है, पिछले पार्ट की वीडियो को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सीरीज में अक्षर श्रृंखला कैसे चली, किस प्रकार से सीक्वेंस बनाते हैं, काफी लोगों का भी डाउट रहता है। हम क्या करते हैं, पहले से तुलना पहले से करेंगे। यहाँ पे बी से देखो ई है, कैसे बन रहा है, आप कह दोगे बी के बाद क्या था सी डी ई, यानी कि प्लस का 3 हो रहा, हमने उंगली पर चेक कर लिया। ई के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला अक्षर एच है, ई के बाद क्या था एफ जी एच, यानी कि ई से एच बन रहा है प्लस का 3 करके। तो मेरे भाई एच से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर कैसे बनेगा, आप कह दोगे पीछे जो सीक्वेंस हमारा चल रहा है, यानी कि बी से ई बना प्लस का 3 करके, ई से एच बना प्लस का 3 करके, तो एच के बाद क्या था आई जे के, यानी कि भैया के बन जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर भी आ जाएगा प्लस का 3 करके। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा अक्षर निकाल लो मेरे भाई, दूसरा अक्षर निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपका पहला अक्षर क्या आ गया, के आ गया, आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में के आगे दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्जी का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे आपको ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि भैया 50% चांस है इस क्वेश्चन के, यानी इस ऑप्शन के राइट होने के, भैया इनमें से कोई नहीं। ये भी तो सही हो सकता है ना, अगर यहाँ पे अक्षर वाला दे रखा होता और के से ना स्टार्ट होता तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होता, यानी कि जिसमें के होता वही आपका ऑप्शन करेक्ट होता। देखिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे M है, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है O है, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है दोस्तों O है, M के बाद क्या आ गया, M के बाद यहाँ पे NO। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई O नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगता है गलती हो गई, यहाँ पे दोस्तों P होगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे दोस्तों P होगा, यहाँ पे 2 बार आपका सीरीज में O नहीं होगा, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको P। देखिए आपको समझ में आ भी जाएगा। देखो M से यहाँ पे O बन रहा है, M के बाद क्या आता है, आप कह दोगे M के बाद आता है NO, यानी कि M से O बन रहा है प्लस का 2 करके, O से यहाँ पे दोस्तों क्या बनना है, O के बाद क्या आता है PQ, यानी कि मेरे हाँ समझ गए। देखिए यहाँ पे हमारा ना तो भैया O होगा ना तो यहाँ पे P होगा, यहाँ पे मेरे भाई होगा Q। ठीक है, ये थोड़ा सा हलट गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप कर लेंगे Q। देखिए यहाँ पे दूसरा अक्षर M है, यहाँ पे दूसरा अक्षर O है, M से O कैसे बना, आप कह दोगे M के बाद क्या आता है NO, यानी कि प्लस का 2 हो गया। यहाँ पे O दूसरा अक्षर है, यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका Q है, जो कि आपको हम बता दिए। ठीक है, Q है, O से Q कैसे बना, आपके बाद क्या आता है, आप कह दोगे O के बाद क्या आता है PQ, यानी कि O से Q बन रहा है प्लस का 2 करके। तो मेरे भाई Q के बाद यहाँ पे दूसरा अक्षर कैसे आएगा, आप कह दोगे प्लस 2 करके, वो भी आ जाए। Q के बाद क्या आता है, आप कह दोगे Q के बाद क्या आता है RS, यानी कि मेरे भाई Q के बाद क्या आ गया, आप सभी जानते हो Q किस स्थान पे आता है, आपका दोगे 17 पे आता है, हमको बढ़ाना है क्या 2 बढ़ाना है, यानी कि 19 हो जाएगा। 19वें पे क्या आता है, आपका दोगे S आता है। इस प्रकार से मेरे भैया यहाँ पे S आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों मेथड से समझा दिए। तो आपका K के बाद क्या आ गया, S आ गया। तो भैया K के बाद आपको ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि यही अब सही होगा, जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर तीसरा भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो O है, यहाँ पे Q है, मेरे भाई O से Q, यानी कि तीसरा अक्षर भी चेक कर ले रहे हैं। O से Q हो रहा है, O के बाद क्या आता है, आप कह दोगे O के बाद आता है भैया PQ, यानी कि मेरे भाई O के बाद क्या आता है PQ, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। Q के बाद क्या आता है RS, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, RS के बाद क्या होगा, आप कह दोगे देखो Q से बना आपका RS, यानी कि प्लस का 2 के, तो इसके बाद क्या होगा, आप कह दोगे इसके बाद आता है TU, यानी कि प्लस का 2 करके दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा U, और आपको यहाँ पे U दे भी रखा है लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे भाई पहले से पहले अक्षर में +3 हो गई, दूसरे से दूसरे अक्षर में +2 हो गई, तीसरे से तीसरे अक्षर में +2 हो गई। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस आपको देखते रहना है, इस चक्कर में मत पड़े रहना कि पहले अक्षर में हमारी +3 हुई तो दूसरे में भी +3 हो, कोई भी सीक्वेंस चल सकता है। आपको बस वहां पे सीक्वेंस देखना है और समझना है। क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे भाई आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे। बस आप प्लेस वैल्यू, अपोजिट अक्षर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट का थोड़ा सा याद कर लीजिए अच्छे से। इसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अभी इस क्वेश्चन को मेरे भाई प्लेस वैल्यू से आप जल्दी सॉल्व कर लो। कहते भैया यहाँ पे प्लेस वैल्यू कैसे लगेगी, भाई लगेगी। देखिए हम जानते हैं यहाँ पे n के बाद क्या है आपको बताना होगा। अगर आप देखो t के पीछे यहाँ पे क्या हो रहा है, r हो रहा है, कितना पीछे जा रहा है भाई, उंगलियों पर रख के करोगे बहुत सारा टाइम जाएगा और आप गलत अक्षर भी निकालने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, t से यहाँ पे r हो रहा है, मेरे भाई t की प्लस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, r की प्लस वैल्यू क्या होती है 18 होती है। ठीक है, p की प्लस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, n की प्लस वैल्यू क्या होती है 14 होती है। तो क्वेश्चन मार्क दिए कौन सा अक्षर आएगा, कैसे पता करेंगे मेरे भाई, देखिए यहाँ पे 20 से 18 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 18 से 16 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 16 से 14 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 14 से -2 करेंगे
क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर 12 आ गया है। तो 12वें स्थान पे कौन सा अक्षर होता है, वो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। 12वें आपका क्या होता है, आप कह दोगे 12वें पे होता है हमारा एल है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि टी के पीछे क्या आता है, ऐसा आता है, इसके पीछे क्या आता है दोस्तों, आर आता है, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है। आर के पीछे क्या आता है, आप कह दोगे क्यू आता है, क्यू के पीछे क्या आता है, पी आता है, यानी कि आपका यहाँ पे -2 रहा है। ऐसे करोगे मेरे भाई टाइम जाएगा, प्लेस वैल्यू याद होंगी, क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में PAGE, मेरे भाई PAGE अक्षरों से कोड आपका बना किस में रहा है, आप कह दोगे मेरे भाई अंकों में बन रहा है। PAGE को क्या लिखा जा रहा है, 16 14 95, मेरे भाई 16, ठीक है, 14 95 लिखा जाता है। तो उस भाषा में पार्ट का मेरे भाई एक मिनट ऊपर लिख लेते थोड़ा सा, देखिएगा PART का कोड क्या होगा, ये आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे मेरे भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो, हमने क्या कहा है, जब भी आपका कोड अक्षरों से अंकों बनेगा हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, या तो उसकी प्लेस वैल्यू से बनाएगा, अब प्लेस वैल्यू में डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से बना सकता है, या तो उसकी अपोजिट असर करेगा फिर उसकी प्लेस वैल्यू से बनाएगा, ठीक है। ये आपका पहला टाइप हो गया। उसके बाद दूसरा टाइप क्या होता है दोस्तों, आपको डायरेक्टली पी का कोड यहाँ पे 5 दे देगा, ए का कोड यहाँ पे 6 दे देगा, ऐसे कुछ भी दे देगा और आपको तुलना करके वहां पे कोड बनाना होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले कई पार्टों में करा भी रखे हैं। बात करें अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की और थोड़े से कॉन्सेप्ट की, मेरे भाई अक्षरों से कोड यहाँ पे अंकों में बन रहा है, हमने पहले आपको तरीका बताया, हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा, ठीक है। पहला लॉजिक आपके ये ठोकोगे वहां पे। तो देखिए यहाँ पे पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे मेरे भाई पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आप कह दोगे पी की प्लेस वैल्यू दोस्तों होती है 16, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। आप कह दोगे भैया कोड हमारा मिलते जुलते अक्षरों से मिल रहा है, देखिए 16 यहाँ पे आया, आपने 16 देखो आप लिख लिया, ठीक है। यानी कि पी की प्लेस वैल्यू उसके नीचे दे रखी है। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मेरे भाई यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे जी है, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 है, हमको यहाँ पे दे रखा है आपका 49। कैसे आपने 49 निकाला मेरे भाई, आप 4 भी तो निकाल सकते थे, नहीं। देखिए ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, आपको देखो यहाँ पे 5 दे रखा है, यानी कि ई के नीचे 5 हो गया, तो मेरा बचा यहाँ पे दोस्तों जी, और यहाँ पे नीचे बचा 49। ये 49 कैसे आया, उसने कुछ नहीं किया है, उसने तीसरे अक्षर में क्या करी, जो उसकी प्लेस वैल्यू है उसकी स्क्वायर कर दी। यानी कि दोस्तों जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आपके देखो 7 होती है, उसने क्या किया, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, उसकी स्क्वायर कर दी और यहाँ पे लिख दिया 49। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे उसने 49 लिख दिया, यानी कि तीसरे अंक में आपको क्या करना है, तीसरे अक्षर में उसकी प्लेस वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बाकियों की अक्षर की प्लेस वैल्यू आप ऐसे रख देंगे, यानी कि यहाँ पे पी पहला अक्षर है, आपको डायरेक्ट प्लेस वैल्यू उसकी रख देनी है। ए पहला अक्षर दूसरा अक्षर है, आपको उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। आर यहाँ पर है मेरे भाई, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, इसकी करोगे स्क्वायर, स्क्वायर क्या होती है 18 की, 324, तो मेरे भाई यहाँ पर लिख दोगे 324 ऐसे, ठीक है। और टी है तो टी की प्लेस वैल्यू आप ऐसे लिख दोगे 20। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ तीसरे अक्षर में छेड़खानी करी, क्या करी वो भी हमने स्क्वायर करी है। स्क्वायर कैसे करी है, हमको यहाँ पे जी की स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जी था, जी की प्लेस वैल्यू होती 7 है, लेकिन यहाँ पे दे रखा था 49, यानी कि तीसरे अक्षर की यहाँ पे क्या कर दी, उसने स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा था आर, हमने आर की प्लेस वैल्यू लिखी, उसकी स्क्वायर करी, आया 324, हमने यहाँ पे 324 लिख दिया, ठीक है। तो 16 1 20 आपका ऐसे ही रहेगा, जस्ट प्लेस वैल्यू उसकी, बस आपका यहाँ पे तीसरे अक्षर में उसका थोड़े से चेंजमेंट करनी है। तो आपका ऐसा ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में तो देखने को मिल रहा है, 16 1 324 20, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका किस प्रकार से बन रहा है। अब काफी लोग यहाँ पे अटक गए होंगे, मेरे भाई जी की प्लेस वैल्यू होती 7 है, लेकिन यहाँ पे दे रखा 49, कैसे बना भाई, कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको पहले बताया, स्क्वायर कर सकता है, क्यूब कर सकता है, डायरेक्टली उसकी प्लेस वैल्यू से बना रहा है, लेकिन उसने सिर्फ तीसरे अक्षर में क्या करी, उसकी प्लेस वैल्यू की स्क्वायर कर दी, ठीक है। क्लियर है, आपका डाउट क्लियर हो गया, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है 10वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल लेवल का क्वेश्चन आपको पहले बता दिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 283 से 359 हो रहा है, ठीक है। 359 से यहाँ पे 428 हो रहा है, 428 से यहाँ पे दोस्तों 490 हो रहा है, 490 से 545 हो रहा है, तो 545 के बाद यहाँ पे क्या आएगा। आपने संख्याओं को थोड़ा ध्यान से देखा होगा कि संख्याएं हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही हैं, बढ़ते हुए क्रम में जा रही हैं, यानी कि क्वेश्चन हमारा गैप से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। गैप से सॉल्व तो होगा, लेकिन हमारे और भी कई सारे लॉजिक होते हैं। लॉजिक क्या होते हैं, स्टेप क्या मतलब सीक्वेंस क्या होते हैं भैया, देखो जोड़, ठीक है, गुणा, भाग, उसके बाद भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर और गैप वाला लॉजिक। इनके लॉजिक से बाहर से हमारी कोई भी सीरीज सॉल्व नहीं होती है। ज्यादातर सीरीज हमारी गैप से सॉल्व होती है, कब, जब आपको सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में दिखे और सीरीज की संख्याओं का गैप आपको आसपास दिखे, यानी कि देखो ना इस सीरीज में हमको कहीं स्क्वायर दिख रहा है ना कहीं क्यूब दिख रहा है, तो मेरे भाई गैप वाला ही लॉजिक लगा डालो। कैसे देखिएगा, 283 से यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, 359 हो गया,
आप ये बताओ 283 से 359 हो गया, कैसे बना? किसी को समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? नहीं आ रहा है। अगर हम क्या करते हैं 359 में भाई 283 घटा लेते हैं तो आपको गैप पता चल जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए हमने 359 में डायरेक्ट 283 घटा देंगे। आपको भाई इतने बड़े गलते तो हो नहीं जो आप ऐसे डायरेक्ट बता दो कि इतना यहाँ पे गैप आ रहा है। जैसे ही घटाओगे तो आप कह दो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? आप कह दोगे 7, यानी कि दोस्तों हमारा आ गया 76, यानी कि 283 से हमारा 359 कैसे बन रहा है? प्लस का 76 जोड़ने पर बन रहा है। क्लियर हो गया? आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 359 से क्या हो रहा है? 428 हो रहा है। ये सब आपको प्रश्न में दे रखा है, हम अलग से कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब क्या कह रहा है 359 से 428 कैसे बन रहा है? आप कह दोगे हम 428 में डायरेक्ट 359 को हटा देंगे, आपको गैप पता चल जाएगा, ठीक है। तो भैया 18 में से यहाँ पे 9 जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया? आप कह दोगे यहाँ पे हो गया 11, ठीक है 11 हो गया, यानी कि 11 में 5 जाएगा 6। भैया घटाने पे आपका क्या आ गया? 69 आ गया, यानी कि 359 से आपको पता चल गया कि 359 में अगर हम लोग 69 जोड़ देंगे दोस्तों आपका 428 यहाँ पर बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई 428 यहाँ पे 490 कैसे बन रहा है? आप कह दोगे 490 में भैया डायरेक्ट घटा लो, हम इतना टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं, लेकिन ये आप बता सकते हो आसानी से। घटा के देख लेते हैं 490 यहाँ पे 428 से हो रहा है 490, आपको मेरे भाई साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आप कह दोगे यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है 62, कैसे पता किया? भैया 428 और 2 30 हो गया, 30 और 6 हमारा क्या हो गया? मतलब 30 और 60 में हो गया हमारा 490, यानी कि यहाँ पे देखो आपको घटाने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपकी ज्यादा बड़ी संख्या दिख रही है आप घटा के देखेंगे, जहां पे आपका कैलकुलेशन है ना, उसको आप माइंड से ही कर लेंगे। तो आपने कह दिया 428 यहाँ पे दोस्तों 490 हो गया, प्लस का 62 करने पे हो गया, ठीक है। उसके बाद भैया 490 से यहाँ पे 545 कैसे हो रहा है? अगर आपको ज्यादा सा दिमाग यार टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे भाई, यहीं से लॉजिक पकड़ लो, देखो लॉजिक मिल जाएगा। आप कैसे करोगे हम आपको पूरा बताते हैं, ठीक है। हम 62 के बाद वाले भी गैप आपको निकालने हैं। अगर हम पेपर में करते तो 62 के बाद वाला गैप हम नहीं निकालते। कैसे नहीं निकालते अभी समझाएंगे आपको। देखिए 545 कैसे बन रहा है? 490 से, तो आप कह दोगे हम 545 में 490 भैया घटा लेंगे, क्या आएगा? आप कह दोगे 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा भैया? यहाँ पे 14 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? 5 बचेगा। आप कह दोगे 55 आ रहा है, यानी कि मेरे भाई आपको पता चल गया कि 490 में अगर हम लोग 55 जोड़ देंगे ना तो आपका 545 बन जाएगा, ठीक है। 490 में 55 जोड़ दिया 545 बन गया, ठीक है। तो भैया 545 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या बनेगी? कैसे बनेगी? किस प्रकार से आएगी? ये आपको बताना है। आपने गैप निकाला, अगर हमको 55 के बाद वाला गैप पता चल जाए ना, हम उसको 545 में जोड़ देंगे तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। बस यहाँ पे खेल सिर्फ इतना था, ठीक है। कैसे पता करेंगे मेरे भाई? पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे 76 से 69 कैसे बन रहा है। तो आप कह दोगे 76 से 69 बन रहा है माइनस का 7 करके, भाई 76 में 69 घटा दो आपका -7 आ जाएगा। क्लियर हो गया? बता दे रहे हैं, हर चीज बता दे रहे हैं। तो 76 से 69 बना माइनस का 7 करके, 69 से यहाँ पे 62 कैसे बन रहा है? आप कह दोगे माइनस का 7 हो रहा है। 62 से यहाँ पे 55 कैसे बन रहा है? आप कह दोगे माइनस का 7 हो रहा है। तो 55 के बाद वाला गैप कैसे आएगा? आप कह दोगे सेम सीक्वेंस से माइनस का 7 करके आ जाएगा। क्या आएगा? आप कह दोगे भैया यहाँ पे आ जाएगा 48, यानी कि ये वाला गैप आपका आ गया 48। ये वाला गैप जब 48 आ गया है तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी आ जाएगी। कह दोगे कैसे? भैया जिस प्रकार से आपने 490 में ये 55 जोड़ के 545 बनाया था, तो हमने 55 के बाद वाला गैप पता कर लिया है। अब इसको जोड़ दो किसमें? 545 में जोड़ दो तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो भैया 545 और आपका हो गया 48, जोड़ दें क्या आएगा? आप कह दोगे 8 5 हो गया 213, ठीक है। 4 4 8 1 9 और ये 5, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 593 आ गई। 593 आ गई। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सीरीज की क्वेश्चन को समझ गए होंगे आसानी से। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये सवाल ही लग रहा है, लेकिन मेरे भाई कैलकुलेटिव कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना मेरे भाई, ये सवाल मात्र आसानी से 15 से 20 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको सोचना नहीं है कि कैसे करे भाई। जहां पर ज्यादा बड़ी संख्या है तो आपको घटाना जरूर पड़ेगा, ठीक है। आप माइंड से कैलकुलेशन को सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, और पेपर में मेरे भाई अब छोटी से छोटी संख्या को क्या करोगे? घटा के देखोगे। क्यों? क्योंकि वहां आपको डर रहता है कि कहीं गलत तो नहीं करना, कहीं गलत तो नहीं करना। तो आपको हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी भैया आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। चाहे क्वेश्चन को किसी भी मेथड से आसानी से करो। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? अक्षरों का उस अक्षरों का संयोजन कीजिए जो इसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। मेरे भाई देखिए, ये आपकी जो सीरीज दे रखी ना, यहाँ पे जो आपको डैश वाले स्थान दे रखे हैं, यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे आपको बताना होगा, ठीक है। कैसे पता करते हैं मेरे भाई? देखिएगा, यहाँ पे सी के बाद क्या है? डी है, उसके बाद डैश है, उसके बाद क्या है? ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद डैश है, फिर क्या है? सी डी है। लिख ले रहे हैं, ठीक है। ए है, उसके बाद ए है, बी है, देखो सीरीज पूरी हम उतार ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या दोस्तों? डी है, ए है, उसके बाद डैश है, उसके बाद बी है। ये आपकी पूरी श्रृंखला हो गई। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल हमारी श्रृंखला हो गई। काफी लोग क्या करेंगे?
देखते ही समझ गए होंगे, क्या देखते ही समझ गए होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। हम आपको तरीका बता रहे हैं, अगर मेरे भाई तुक्का लगाओगे 3 दिन की पेयर 4 की पेयर ऐसे डायरेक्ट बनाओगे समझ में नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, सीक्वेंस बता रहे हैं कैसे सीक्वेंस सॉल्व करने का होता है। देखो अक्षर गिन लो, जितने भरने और जितने नहीं भरने। हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल आपके अच्छे कितने अक्षर हो गए। आप कह दोगे भैया टोटल हमारे अक्षर यहाँ पे आ रहे हैं 18। 18 की फैक्टर करो क्या आएगी, आप कह दोगे तिछंग 18। या तो आप इस सवाल में 3 दिन की पेयर बना लो, या तो आप दोस्तों 6 की पेयर बना लो। तो पेयर हमेशा बीच वाली बनाया करो या छोटी वाली बनाया करो। यानी देखिए यहाँ पे 18 कैसे बनेगा, आप कह दोगे तिछंग होता है हमारा 18, यानी कि हम 3 दिन की यहाँ पे पेयर बना लें या तो 6 की पेयर बना लें। तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर की पेयर बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, 6 की पेयर बनाओगे तब भी सॉल्व होगा, लेकिन भैया टाइम जाएगा और उतनी बुद्धि आपके पास है नहीं। हम क्या करेंगे, 3 दिन की पेयर बना लेंगे, यानी कि जहां पर 3 अक्षर हो जाएंगे वहां पे एक डंडा खींच देंगे। यहाँ पे देखो 3 अक्षर हो रहे हैं, डंडा खींच दिया। यहाँ पे 3 हो रहे हैं, डंडा खींच दिया। यहाँ पे देखो 3 हो रहे हैं, डंडा खींच दिया। यहाँ पे 3 हो रहे हैं, डंडा खींच दिया। आपकी देखो प्रत्येक बॉक्स में भैया 3 अक्षर हो रहे हैं। और ठीक है, आपके मतलब है, ठीक है क्लियर हो गया। आप कह दो कि जी हाँ भैया यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, तुलना कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुलना कैसे करेंगे, किससे करेंगे, आपको काफी लोगों की ये डाउट रहता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आपको थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, यहां पर पहले पे सी है, यहां पर देखो पहले पे सी है, और यहां पे क्या आ जाएगा भैया, पहले पे सी आ जाएगा। कैसे भैया, देखो यहां पे सी था, उसके बाद देखो सी कहां पे है, पहले के बाद देखो यहां पे इस पे आ गए। ठीक है, और इस वाले सी से आप यहां पे आ गए, यानी कि पहले से आप तीसरे पे गए, तीसरे से आप गए सी बनाने के लिए 5वें पर। ठीक है, 5वें के बाद कहां जाओगे, 7वें पर जाओगे, लेकिन वहां पे तो कुछ दे नहीं रखा है। क्लियर हो गया, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये कैसे क्लियर कर रहे हैं मेरे भाई, सी देखो यहाँ पे सी डी है, देखो यहाँ पे दूसरे पे डी है, यहाँ पे दूसरे पे क्या दोस्तों डी है। ठीक है, क्लियर हो गया। आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो अब देखो हम तुलना कैसे कर रहे हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पे क्या है, तीसरे पे डी है, यहाँ पे तीसरे पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पे तीसरे पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या का पहले बॉक्स का पहले पेयर वाले बॉक्स का संबंध तीसरे से। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा 5वें से, तो आप तुलना कर लोगे। यहाँ पे सी डी था, आपको देखो यहाँ पे सी डी था, यहाँ पे देखो हमने सी डी, यानी कि पहले वाले पेयर बॉक्स में आपका क्या आ जाएगा, सी और 2 बार डी, सी और 2 बार डी, सी और 2 बार डी। आपको इस प्रकार से क्लियर हो गया। अब कह दोगे कि हमारे दूसरे वाले बॉक्स में क्या आएगा, देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे देखो ए डबल बी है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, ए डबल बी होगा। यानी कि दूसरी संख्या का संबंध किससे देखोगे, आप देखोगे भैया चौथी से, दूसरी का चौथी से, चौथी का देखोगे छठी से, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए डबल बी। क्लियर हो गया। देखो सेम पेयर वाली बॉक्स बन रही, ए डबल बी, ए डबल बी, ए डबल बी। क्लियर है। तो आपने इस पूरी श्रृंखला में आप सीरियल से देख लोगे भरा क्या, आपने शुरुआत से भरा क्या इस श्रृंखला में, तो आप कह दोगे सबसे पहले हमने भरा यहाँ पे दोस्तों डी। ठीक है, जो आपने डैश वाले स्थान में भरा भैया आपको लिखना है, सबसे पहले आपने भरा डी, उसके बाद देखो भरा भैया यहाँ पे बी, आपने बी लिख लिया। उसके बाद भैया आपने क्या भरा है, आप कह दोगे सबसे पहले हमने डी भरा, उसके बाद देखो बी भरा, उसके बाद फिर से डी भरा, तो हमने फिर से डी लिख लिया। उसके बाद क्या भरा, देखो भैया यहाँ पे भरा सी आपने, तो हमने यहाँ पे सी लिख लिया। उसके बाद लास्ट में आपने क्या भरा भैया बी, आपने बी भर लिख लिया यहाँ पे, यानी कि डी बी, तो भैया डी बी, उसके बाद क्या है बी सी बी, तो भैया डी बी बी सी बी। ऑप्शन नंबर 3 में आपको सिर्फ देखने को मिल रहा है डी बी बी सी बी। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 वाला। कैसे करेक्ट हुआ समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जब भी आपको इस प्रकार से सवाल मिल जाए पूरे अक्षरों की गिनती कर लो, क्या आएगा 18 आ गया। 18 को हम जानते हो तीछंग 18 करके ऐसे बना सकते हैं, तो हमेशा हम छोटे वाले नंबर की पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 3 अक्षर के बाद क्या करोगे, पेयर बना लोगे ऐसे ऐसे करके, और तुलना करके आसानी से भैया आप सीरीज का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से सीरीजों को इनको सॉल्व करते हैं। अगर किसी में 17 अक्षर हो तो कैसे करेंगे, ये भी किसी का डाउट आया होगा, तो वो आपको अगले पार्ट में या तो इसके पिछले पार्ट में देखने को मिल जाएगा। नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो बनाएंगे लेटर सीरीज का, जिसमें आपको हम ऐसे सवाल करने का तरीका बिल्कुल बताएंगे कि जिसमें 18 है, 19 है या 21 है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, काफी सारी सीरीजें होती हैं जो भैया हमारी तुलना करने पे भी सॉल्व नहीं होती, लेकिन अधिकतर एग्जाम में ऐसी सीरीज पूछी जाएंगी जो आप क्या करोगे, आसानी से तुलना करके बता दोगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको अगले पार्ट में कराएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि ध्यान से पढ़ लेंगे, नहीं बनाया जा सकता। अभी हाल ही में जो हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है ना 17-18 तारीख को, उसमें भैया काफी लोग क्या कराए हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा ही नहीं है, बनाया जा सकता है ये देखा और क्वेश्चन का आंसर टिक कराएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। कह रहा है नहीं बनाया जा सकता है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो आप चेक कर लीजिए। आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, SOURCE, यानी कि SOURCE ऑप्शन नंबर 1 आपका तो बन रहा है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लो, 2 में क्या है, RISE। मेरे भाई यहाँ पे देखो इस वाले वर्ड में कहीं भी आपको आई देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ना ही नहीं और टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर देखो 3 आपका पूरा पूरा देखो अक्षर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 के भी सारे अक्षर आपको इस वर्ड में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 इस वर्ड के अक्षरों का प्रयोग करके बन रहा है। लेकिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है ना वो नहीं बन रहा है। बने क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में क्या आ गया है, आर के बाद यहाँ पे दे दिया गया आई। आई तो आपका इस पूरे वर्ड में है नहीं, तो आपका यही वर्ड नहीं बनेगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन नहीं बनेगा। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है जिम्नास्टिक। अब इसके बीच में यानी कि आपको 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन जो होगा इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन रहा होगा, तो कैसे चेक करेंगे मेरे भाई? पहले में क्या है, मैन, यानी कि MAN, आपको देखो MAN मिल रहा है। ठीक है, सीक्वेंस से देखने की जरूरत नहीं है, आपको सारे अक्षर मैच होने चाहिए। आप कह दो ऑप्शन नंबर 1 के अक्षर इसमें मैच हो रहे हैं, यानी कि ये बनेगा। ऑप्शन नंबर दूसरे की बात करते हैं, ZYM, भैया देखो ZYM आपको आगे देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका तो बन गया। ऑप्शन नंबर भैया 3 देखो, STICK, मेरे भाई STIC, मेरे भाई STIC तो मिल रहा है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, के है। के हमको इस वर्ड में कहीं भी नहीं दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे नहीं बनेगा। क्लियर हो गया, देखते ही क्वेश्चन को समझ जाओगे। यहाँ पे भाई टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में, मेरे भाई इसके पहले आपको हम क्वेश्चन एक कराए थे, ठीक है, जिसमें आपको कोड क्या बन रहा था मेरे भाई, अक्षरों से अंकों में बन रहा था, तो हमने आपको बताया था प्लेस वैल्यू से बनेगा। अब आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। और देखिए क्या क्या तरीका लग कर ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है। हाँ देखो तरीका आपको पहले बता दिए, प्लेस वैल्यू से बनेगा। अब कैसे बनेगा ये आपको सोचने की क्षमता पर आधारित है। ठीक है, क्लियर है। अब चेक करते हैं मेरे भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी अगर कोशिश ये किया करो कि प्रत्येक अक्षर के नीचे अक्षर लिखने की कोशिश किया करो। देखिएगा हम करके बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये कोड बने कैसे रहा है, क्या ऐसे बना रहेंगे, क्या क्या तरीका लग सकता है, हमने आपको क्या बताया, प्लेस वैल्यू से बनता है हमेशा उसकी। अरे यार डिलीट हो गया, कोई फिर से लिख लेते हैं। देखिए बी है, ठीक है, आर है, उसके बाद क्या है, ई है, उसके बाद क्या है, ए है, उसके बाद THER आपको ये वर्ड दे रखा है। कोड क्या बन रहा है, तो आपसे बोल रखा है 2 9 5 1 2, ठीक है, 8 5 9, ये कोड बन रहा है। ये कोड बन कैसे रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे बी के नीचे दे रखा 2, आप कह दोगे बी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 2 होती है। आर के नीचे क्या दे रखा है, कह दोगे 9। यार कैसे बन रहा होगा, आर की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 18 होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये वाला हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए अंक। देखिएगा हम आपको डायरेक्ट कोड बना के बताते हैं। देखो बी, ठीक है, उसके बाद आर है, उसके बाद ई है, ए है, टी है, एच है, ई है, आर है। कोड क्या बनाना है मेरे भाई, कोड आपको बनाना है 2 9 5 1 2, ठीक है, उसके बाद क्या है 8 5 9। 1 मिनट यार, क्या सीन हो रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं। देखिएगा कोड आपको बनाना है 2 9 5 1 2 8 5 9, ये कोड आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, हमने आपको पहले बताया उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के चांसेस होते हैं। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। आर की प्लेस वैल्यू आपका 18 होती है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है मेरे भाई। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 18 होती है। क्लियर हो गया। अब उसकी प्लेस वैल्यू से कैसे बनेगा चेक करो। आप कह दोगे ऐसे अक्षर तुमको यहाँ पे मैच नहीं कर रहे मेरे भाई, थोड़ा सा लॉजिक भी तो लगाएगा। सीजीएल लेवल के क्वेश्चन ऐसे हलवा वाला क्वेश्चन तो है नहीं जो डायरेक्ट आपको दे दे कोड। देखिए आप कह दोगे यहाँ पे 2 बन गया, ठीक है, यानी कि मेरे भाई 2 तो आपको दे रखा है, यानी कि बी की प्लस वैल्यू आपको यहाँ पे 2 दे रखी है। यहाँ पे 9 कैसे आया, तो देखिए आर की प्लस वैल्यू में अब क्या करेंगे, कुछ करेंगे। अगर यहाँ पे आर की प्लस वैल्यू 2 की भाग दे दोगे, आप कह दो यहाँ पे हमारा भैया 9 आ जाएगा। ठीक है, 2 9 आपका बन गया। उसके बाद देखो 5 दे रखा है, यानी कि ई की प्लस वैल्यू यहाँ पे 5 लिख दी उसने। ठीक है, उसके बाद क्या 1 है, तो ए की प्लस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसने यहाँ पे देखो डायरेक्ट उसी के नीचे जस्ट लिख दिया। टी आ गया। मेरे भाई टी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। अगर मेरे भाई यहाँ पे जिस प्रकार से आपने आर की प्लस वैल्यू में 2 की भाग करी, आपका आ गया 9। मेरे भाई 20 में 2 की भाग करोगे तो मेरे भाई यहाँ पे आना चाहिए 10, लेकिन आपका दे रखा है यहाँ पे 2, यानी कि उसने क्या किया है, उसने मेरे भाई भाग नहीं किया है। उसने सिर्फ ये पैटर्न फॉलो किया है कि जिस अक्षर की प्लेस वैल्यू में 2 अक्षर हो ना, 2 अंक हो, जिस अक्षर की प्लेस वैल्यू में 2 अंक हो उनको आपस में जोड़ दो। यानी कि देखो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 2 होती है, 2 को ऐसे लिख दो। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 18 होती है। 18 में 2 अंक है, जोड़ देंगे क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। आप इस प्रकार से तो 9 बना सकते हो ना। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। ई की प्लस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। उसने 5 को ऐसे लिख दिया। ए की प्लस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 को ऐसे लिख दिया। टी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। 2 अंक आ गए, यानी कि आपस में जोड़ दो। तो 2 और 0 में, 2 को 0 में जोड़ोगे क्या आएगा, आप कह दोगे 2 ही आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 2 लिख दिया है। एच की प्लस वैल्यू 8 होती है, 1 अक्षर तो ऐसे लिख देंगे। ई की प्लस वैल्यू 5 होती है, 5 को ऐसे लिख दोगे। जैसे ही आर के पास गए, आप कह दोगे आर की प्लस वैल्यू होती है 18, यहाँ पे 2 अंक आ रहे हैं,
दो अंक आ रहे हैं, जिनको अंकों को आपस में जोड़ दो तो 8 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, यानी कि 2 9 5 1। तो मेरे भाई कह सकते हो ये भी कि 29 51 28 59, 29 51 28 59। आपको देखो इसी प्रकार से जो कोड बना रहा है आप कह दोगे जी हाँ भैया कैसे कोड बना, समझ लीजिए लॉजिक को, समझ लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसने क्या करी है, उसने बस ये लॉजिक लगाया है कि जो आपको ये अक्षर दे रखे ना BREATHER, इनकी प्लेस वैल्यू लिखी है, जिस अक्षर की प्लेस वैल्यू में 2 अंक है ना उनके अंकों को बस आपस में जोड़ के वहां पे लिख दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से आप AV, ठीक है, IATION में लॉजिक लगा दोगे। कैसे लगाना है देखिएगा, ए की प्लस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, वी की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 22 होती है, आई की प्लस वैल्यू 9 होती है, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, टी की प्लस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, आई की प्लस वैल्यू 9 होती है, ओ की प्लस वैल्यू 15 होती है, एन की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 14 होती है, जिसमें 2 अंक आ रहे हैं, यानी कि 2 अंक हो उनको जोड़ लो आपस में। ए में एक, इसमें देखो 1 को ऐसे लिख देंगे, इसमें 2 अंक हैं यानी कि 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 को ऐसे लिखेंगे, 1 को ऐसे लिख देंगे, बीच में देखो 2 अंक हैं, जोड़ देंगे क्या आएगा 2 आएगा, 9 को ऐसे लिख देंगे, 5 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, 4 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, जिसमें 2 अंक थे उनके अंकों को आपस में जोड़ दिया है और आपने इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिया है 14 91 29, 14 91 29 65, 14 91 29 65 आपको ऑप्शन नंबर 4 में सिर्फ देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 15वें क्वेश्चन की बात करते क्या कह रहा है, दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप समानता ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी कथनों को सत्य मानकर यह तथ्य तय करें कि कौन सा निष्कर्ष लागू होता है। कैसे बताएंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन किए थे वहां पे मेरे भाई क्या हुआ था, वहां पे मेरे भाई निष्कर्ष आपका 2 करेक्ट हो रहा था और चौथा भी करेक्ट हो रहा था, तो उसने क्या आंसर दिया था वहां पे, उसने आंसर ये दिया था कि निष्कर्ष पहले या चौथे में कोई एक करेक्ट होगा और निष्कर्ष 2 सही हो रहा है। इस प्रकार से वहां पे ऑप्शन बनाया था, तो ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, कह रहा है कथन क्या कह रहा है, सभी कवि बुद्धिमान हैं, सभी कवि मेरे भाई सभी कवि, यानी कि भैया सभी कवि क्या हैं, आप कह दो कि बुद्धिमान है, यानी कि कवि का सभी भाग क्या आ जाएगा बुद्धिमान के अंतर्गत ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आप कह दो जी हाँ भैया बुद्धिमान है, हमने ऐसे बना लिया। आगे बढ़ते हैं, सभी गायक बुद्धिमान है, सभी गायक बुद्धिमान। अब क्या करेंगे, काफी लोग क्या करेंगे गायक कैसे यहाँ बनाएंगे और कहेंगे बुद्धिमान कैसे बना लो। मेरे भाई ऐसे नहीं बनाओगे, बुद्धिमान का आपका एक ही बार बनेगा, आप कह दो कि ये बुद्धिमान है, ठीक है, ये कवि हो गया। हमने पहला कथन पढ़ा सभी कवि बुद्धिमान है, यानी कि कवि का सभी भाग बुद्धिमान के अंतर्गत आपका आ गया, ठीक है। आगे जैसे हम बढ़े तो बोल रहा है सभी गायक बुद्धिमान है, ये कथन है हमारा, सभी गायक मेरे भाई सभी गायक क्या हो रहे हैं बुद्धिमान हो रहे हैं, तो ऐसे रख लो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बस गायक क्या होंगे, तो हमने क्या कर लिया मेरे भाई सभी गायक को हमने ऐसे रख लिया, ठीक है, यानी कि गायक भी क्या हो जाएंगे बुद्धिमान के अंतर्गत आपका ऐसे बन डायग्राम बन जाएगा वेन का, ठीक है। हम वेन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे वेन डायग्राम बना करके, ठीक है। आपको वैसे समझाएंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। हम आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके होते हैं वैसे तो करने के, हम आपको वेन वाला तरीका यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि चित्र के अनुसार कैसे करते हैं। देखिए समझिएगा, पहला कथन क्या कह रहा है, सभी कवि बुद्धिमान है, मेरे भाई सभी कवि, यानी कि ये आपका कवि हो गया। अब सभी कवि को बुद्धिमान होने के लिए क्या हो जाएगा मेरे भैया, कवि का पूरा भाग बुद्धिमान के अंतर्गत ऐसे आना चाहिए, ठीक है। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, इतना तो क्लियर हो गया, इतना मेरे भाई सभी को क्लियर होता है, उसके आगे क्लियर हो जाए तो आप क्वेश्चन को सही ना कर लो। तो देखिए फिर कह रहा है सभी गायक बुद्धिमान है, मेरे भाई आप अलग से नहीं बनाएंगे, बुद्धिमान ये रहा तो बुद्धिमान के अंतर्गत आपका गायक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसे भी बना सकते हो या आप किसी भी प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस प्रकार से यहाँ पे बना ले रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हरा वाला गोला क्या हो जाएगा आपका गायक का हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं निष्कर्ष की, सभी गायक कवि होते हैं, सभी गायक कवि होते हैं। देखिएगा समझिएगा और ध्यान से करने की कोशिश भी करिएगा, क्या सभी गायक कवि हो रहे हैं मेरे भाई, सभी गायक कवि कैसे होंगे, नहीं होंगे ना, कैसे होंगे, नहीं होंगे। सभी गायक अगर आप इस प्रकार से भी बना रहे हैं ना, यानी कि कवि वाला भाग हमारा गायक के अंतर्गत आ रहा है, तो मेरे भाई सभी गायक कवि नहीं होंगे, सभी कवि गायक हो सकते थे, ठीक है, लेकिन सभी गायक कवि नहीं होंगे। आपका निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते। भैया सभी गायक कवि होने के लिए क्या होना चाहिए, गायक, सभी गायक कवि होने के लिए गायक वाला जो भाग है ना कवि के अंतर्गत ऐसे आना चाहिए। आपको ऐसे तो डायग्राम में दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कवि वाला भाग गायक के अंतर्गत आ रहा है, ना कि गायक के अंतर्गत कवि वाला भाग, ठीक है। कवि वाला जो भाग है ना वो गायक के अंतर्गत आ रहा है, तो आपका निष्कर्ष नंबर 1 तो गलत हो गया, समझ गए। अगले क्वेश्चन की, अगले निष्कर्ष की बात करते हैं, क्या कह रहा है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं, यानी कि मेरे भाई कुछ बुद्धिमान व्यक्ति
व्यक्ति जो बुद्धिमान हैं वो गायक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति गायक होंगे। क्यों मेरे भाई, देखिएगा समझिएगा, बुद्धिमान वाला जो ये वाला है, बुद्धिमान के अंदर जितने भी हमारे गोले होंगे ना, देखिए हम समझाने की कैसे कोशिश करें, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति जो गायक नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पे तो हो रहे हैं। निष्कर्ष नंबर 2 आपका सही भी हो जाएगा। कैसे मेरे भाई, देखिए समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति, मेरे भाई देखो गायक की बात करें ना, गायक इसके अंतर्गत है। आप मान लीजिए ये देखो आपका ये वाला गायक हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये हरा वाला गोला गायक का हो गया, ठीक है, और ये पिंक वाला गोला आपका बुद्धिमान का हो गया। सभी गायक तो बुद्धिमान होंगे, लेकिन मेरे भाई सभी बुद्धिमान गायक नहीं होंगे, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक होंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ना, इसी प्रकार से तो होगा। आप कह दो कि हाँ भैया कुछ देखो जो बाहर वाला गोला है ना वो अंदर वाले गोले का कुछ हिस्सा होगा, ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला गोला है वो बाहर वाले गोले का सभी हिस्सा आ जाएगा। आपको मेरे हिसाब से समझ में तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगले वीडियो में इसका मैं बिल्कुल एक अच्छा सा बेसिक से पार्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते, लेकिन यहाँ पे तो आपको डायग्राम के अनुसार दिख रहा है बुद्धिमान वाले व्यक्ति क्या हो रहे हैं। देखो गायक वाला ये हरा वाला गोला है और बुद्धिमान वाला ये नीला वाला है, तो गायक जो हो रहे हैं ना वो नीले वाले गोले के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि बुद्धिमान का कुछ भाग गायक हो सकता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक यहाँ पे नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पे हो रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष नंबर 1 और ना 2 ये भी अनुसरण आपका नहीं करेंगे। तो आप कह दो कि निष्कर्ष नंबर 1 और 2 में कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से सॉल्व ये क्वेश्चन अब हो जाएगा। तो हमको समझ में आ गया, यहाँ पर समझ आपको आ गया, कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होगा। लागू क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए सभी गायक कवि होते हैं, आपका डायग्राम के अनुसार नहीं मिला, यानी कि निष्कर्ष गलत हो गया। आपको देखते समझ में आ गया हो, लेकिन आपको निष्कर्ष नंबर 2 में भाई कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पे भैया गायक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि मेरे भाई बुद्धिमान वाला व्यक्ति ये वाला देखो ये भाग बुद्धिमान का, ठीक है, इसके अंदर गायक हो रहा है, तो मेरे भाई सभी गायक तो बुद्धिमान होंगे, लेकिन बुद्धिमान वाले सभी गायक नहीं होंगे, कुछ बुद्धिमान गायक होंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो मेरे भाई ये तो यहाँ पे निष्कर्ष सही होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हमें डायग्राम के अनुसार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखा है नहीं, यानी कि निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 में कोई निष्कर्ष लागू नहीं होता है। इसके लिए आपसे हम थोड़ी सी माफी चाहेंगे, ये आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, समझने में दिक्कत आपको आ रही होगी, इसके लिए हम आपको बिल्कुल अलग से और दोनों टाइप से क्वेश्चन को समझाने की आप कोशिश करेंगे। अगले पार्ट में मिलते हैं, कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से आप कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन ना समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आपको दोस्तों हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में आप सभी प्रश्नों को समझेंगे। कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर कर देना।